चारधाम यात्रा शुरू होने से महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है और 26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा की भी बुकिंग करा ली है। एक ओर जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रशासन पर चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल किए। उन्होंने सरकार से पूछा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में चारधाम यात्रा में असीमित संख्या में आए श्रद्धालुओं का जिक्र भी किया और यह भी याद दिलाया कि पिछले साल लगातार असीमित संख्या में आए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन को चारधाम में आने वाले सभी यात्रियों के लिए हर संभव इंतजाम करने की भी सलाह दी। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या विपक्षी पार्टी नहीं चाहती कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में असीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन करें, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रदेश को भी काफी मायनों में लाभ हो, क्योंकि देवभूमि के लिए चारधाम यात्रा हर दृष्टिकोण से काफी मायने रखती है। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है, तो हम वो सब काम लगातार करेंगे। लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। चारधाम में किस तरीके से व्यवस्थाएं सुगम नहीं थी, आने वाले जो श्रद्धालु थे उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि सरकार बताए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आप 60 लाख का आंकड़ा तो बता रहे हैं, लेकिन उन 60 लाख लोगों के आने जाने की क्या व्यवस्था है, रोड सेफ्टी के क्या इंतजामात हैं, उनके जो है सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, लॉजिंग हो गया, खाना हो गया, उनके दर्शन हो गए, उसके क्या इंतजामात है। क्योंकि आप देखिए आज वीकेंड अगर होता है, वीकेंड पे अगर 1 लाख से 2 लाख जो लोग अगर टूरिस्ट है वो मसूरी पहुंचता है और आगे पहुंचता है, चक्राता पहुंचता है, तभी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है इस रोड सेफ्टी की कि कई जो है मौतें होती हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं। आप 60 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, उस पर सरकार ने अब तो ये कह दिया कि आप असीमित लोग आए, जितने भी लोग आएंगे हम रोकेंगे नहीं। तो सरकार बताए कि व्यवस्था क्या है। क्या आप किसी भयावह हादसे को जो है न्योता देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ के? तो सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं को उनके भरोसे छोड़ दिया कि आइए, जैसे भी दर्शन हो, जैसी भी स्थिति हो रही है, और जाइए। और आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कमलेश रमन जी आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से तो लगातार अपील की जा रही है कि श्रद्धालु जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि क्या इतनी तैयारी है आपकी कि जो आप असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, मैं सभी जो उत्तराखंड में यात्रा पर आएंगे और हमारे सभी देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, मैं उन सबको बधाई भी देना चाहती हूँ और भोलेनाथ जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि उन सब की मनोकामना पूर्ण हो। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए और इस प्रदेश में जब यात्रा चले तो वो बहुत ही सुगम, सुदृढ़ और सुंदर तरीके से भव्य यात्रा हो, इस बात की भी प्रार्थना हम आपके चैनल पर भगवान से, भोलेनाथ जी से करते हैं। अब रही बात कि विपक्ष क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि जो विपक्ष का चश्मा है वो केवल नकारात्मकता के लिए ही बना है।
केवल वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग। देश में जो लोग जो श्रद्धालु इस प्रदेश के अंदर आएंगे उनके सामने एक धार्मिक प्रचार करके लोगों को भ्रमित करके वो चाहते हैं कि क्या जी इस प्रदेश के अंदर यात्री ना आए। मुझे लगता है कि जो सरकार की योजनाएं है, जो सरकार ने अपना रोड मैप बनाया यात्रा के लिए, बहुत ही अच्छा रोड मैप है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से हमारे प्रदेश में जो है यात्रा चलती आ रही है, पहली बार महिलाओं को, पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है उन्होंने 200 जो स्वयं सहायता समूह है हमारे मातृशक्ति के, उनको रेस्टोरेंट खोलने का जो एक प्रावधान रखा है, जिसमें हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको भोजन की व्यवस्था सही तरीके से हो, साफ तरीके से हो, स्वच्छ उनको भोजन मिले, पानी उनको मिले, रोड की व्यवस्था अच्छी हो, और जो हमारा वाहन साधन है वो अच्छा हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, तमाम इन सारी चीजों को लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। पर कांग्रेस का, मैंने कहा ना कि इनके पास चश्मा कैसा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही इन्हें ये पता चल गया कि यात्रा जो है अव्यवस्थित होने वाली है। तो ऐसा क्या है कांग्रेस के पास, अंतर्यामी है क्या कांग्रेस कि जो ये पता लगा रही है कि अभी तो यहाँ यात्री पहुंचे भी नहीं है, अभी तो हमारे श्रद्धालु इस प्रदेश के अंदर पहुंचे भी नहीं है, अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और ये तो बहुत शुभ संकेत है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो क्या वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या वो एक ही दिन के लिए हो रहे हैं, या जो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो पड़ाव है उसके लिए हो रहे हैं? और जो चारों धाम है हमारे यहाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या अन्य और भी जो हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर हमारे श्रद्धालु पहुंचेंगे, अलग अलग उनके पड़ाव होंगे। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यात्रा जब शुरू होगी तो प्रदेश के अंदर जो भी यात्री हमारा एंट्री करेगा, उसे वो पता होना चाहिए सरकार को कि कितने यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। पर कांग्रेस का पहले से पहले आरोप लगाने का मतलब ये है कि ना ही तो उन्हें धर्म में कोई आस्था है, ना ही उन्हें सनातन में कोई आस्था है, उनको सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर कटाक्ष करने हैं, धर्म के नाम पर कटाक्ष करना है, सनातन को जो है गलत साबित करने का काम कांग्रेस करने का जो अपना एक संकल्प पूरा कर रही है, मुझे लगता है कि वो उन्हें बहुत भारी नुकसान देने वाला है आगे चल करके। आप हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है कमलेश रमन जी, एक बयान मैं भी सुन रही थी, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की प्रतिमा सिंह जी, वो कह रही हैं कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब यात्राएं हुई हैं इसी तरह से चार धाम की, तो तब भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, कई बार जो है श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा वो अपने बयान में कह रही हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, मसूरी या चक्राता जब जो है पर्यटक पहुंचते हैं तो 1 से 2 लाख पर्यटकों की संख्या में ही रोड सेफ्टी पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। देखिए, जब हम अपने घर में कोई शादी विवाह करते हैं और वहां पर जब लोग आते हैं, कि जब हमारे घरों में हम जब अपने ये संस्कार पूरे करने का काम करते हैं, लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती है कि नहीं होती है घरों में भी। जब हमारे यहाँ शादी हो या जागरण हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो हम घर में अपने कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो जो ये तो इतनी बड़ी यात्रा है, ये तो पूरे देश से विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती भी है तो कांग्रेस को तो साथ देना चाहिए, और कांग्रेस को तो यह कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार के साथ में, और उनको ये सलाह भी देनी चाहिए कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं अपने यात्रियों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए। अब रही बात, उन्होंने कहा कि मसूरी में जो है भीड़ बढ़ जाती है, कि वो पर्यटन स्थल है, वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर वीकली लोग जाते हैं, वहां सैटरडे संडे को लोग अपनी पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जो केदारनाथ में या दर्शन करने श्रद्धालु आएंगे, वो पिकनिक के लिए नहीं आएंगे, वो अपनी श्रद्धा के लिए आएंगे, वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आएंगे। तो कांग्रेस का जो नैरेटिव सेट करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इस प्रदेश के अंदर श्रद्धालु ना आए। हमारे जो व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी है, मझले व्यापारी है, घोड़े खच्चर वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट है, या जो रास्ते में पड़ने वाली जो हमारी दुकानें हैं, वाहन है, हमारी जो टैक्सियां हैं, तमाम उन चीजों पर प्रभाव पड़े। क्या ये नहीं चाहते कांग्रेस के लोग कि आर्थिकी मजबूत हो प्रदेश की? ये तो आर्थिकी के नजरिए। ठीक है कमलेश रमन जी, चलिए मैं पूछ लेती हूँ कांग्रेस से हमारे साथ गिरिराज हिंदवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। गिरिराज जी, लगातार हम बयान भी सुन रहे हैं कांग्रेस की ओर से, लगातार जो चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, और अब बीजेपी से कमलेश रमन जी का भी सवाल है कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में असीमित संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे? जागृति जी,
चारधाम यात्रा को मैं उत्तराखंड के लिए रीढ़ मानता हूं। जी। निश्चित रूप से अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, अगर कोई बात अगर भाजपा के आगे रखी जाती है जी। कि अगर मैंने रीढ़ इसको बताया, तो रीढ़ का मतलब ये होता है कि एक एक छोटे से छोटा व्यवसायी जो आसान्वित होता है, जो केदारनाथ जी में बैठा हुआ है, बद्रीनाथ जी में बैठा हुआ, गंगोत्री में बैठा, यमुनोत्री में बैठा, वो छोटे से छोटा व्यवसायी आसान्वित होता है कि मैं अपने परिवार को इस ग्रीष्मकालीन यात्रा में, चारधाम यात्रा में शामिल करूंगा। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में इस बात को रखती है जी कि पिछले जितने भी लकुनास थे, पिछले अगर 23 में यात्रा सही तरीके से आहूत होती, जागृति जी 8 वर्षों से शासित है भाजपा इस समय उत्तराखंड, अगर 23 वाली यात्रा अगर सही तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती श्रद्धालुओं को, तो संख्या बल घटता नहीं। 24 में 10 लाख यात्री कम हुए थे, सुनिएगा जी। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर श्रद्धालु जो विश्व भर से पहुंच रहा है, अगर उसको सरकार अगर पेयजल की सुविधा अगर मुहैया नहीं करवा पा रही है, अगर स्वच्छ शौचालय उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज उसको सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है, तो आप स्वयं सोचिए वो किस अनुभूति के साथ, किस एक्सपीरियंस को लिए वे आगे जाएगा। और निश्चित रूप से जो श्रद्धालु अगर संतुष्टि वाली मुद्रा में होता है, तो वो मैसेज पास ऑन करता आगे कि मेरी यात्रा सुखद रही है। निश्चित रूप से आप लोग आओ, एक मैसेज पास ऑन करने का काम वो श्रद्धालु करता है। अगर उसको सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस सरकार को जो सोई हुई स्थिति में होती है, सुप्तावस्था में होती है धाकड़दामी सरकार, इसको जगाने का कार्य करेगी ना कांग्रेस पार्टी, अपनी बात को रखेगी ना कि भाई संख्या बल को बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ेगा तब जब आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट नहीं होंगे। पिछली यात्रा 24 की आप देखिए जागृति, लास्ट मोमेंट पे जब ये क्राउड बढ़ा शुरू में, तो लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुई है सरकार, तब ये सारी चीजों को देखती है। तो भाई अगर आपकी प्रिपरेशन, अगर आप तैयारी करके चलते हैं और ये सोच के चलते हैं, जो मैंने कहा कि आखिरी पायदान का जो व्यवसायी है वो लाभान्वित होने जा रहा है इस यात्रा से, अगर वो सोच लिए हुए धाकड़धामी सरकार चलती है, तो निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि ये सारे लकुनाज होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है, ये फेस करनी होती है हर यात्रा में। श्रद्धालु को 8 वर्षों से शासित है लगभग सारी यात्रा। लेकिन अभी तो चारधाम यात्रा शुरू होने में, अभी तो चारधाम यात्रा शुरू होने में समय है, और सीएम धामी खुद इस पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हर तरह से व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की जा रही है, हेली सेवा भी शुरू की गई है। जागृति जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ कोई प्रश्न चिन्ह उठा ले। ठीक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि आप लोग तैयारी अपनी तरफ से फूल प्रूफ तैयारी रखे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। ठीक है, हम लोग कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेंगे। अगर ये पॉजिटिवली, अगर सही ट्रैक अगर धाकड़दामी सरकार पकड़ती है, पाठ अगर सही लेती है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ खड़े होंगे करण महाराज जी के नेतृत्व में। ठीक है, कमलेश रमन जी। देखिए, कांग्रेस के अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि हम कहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आज आप प्रेस वार्ता करते हैं और पूरी यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह कहाँ लगा रहे हैं। भाई, हमारी जो आस्था है, जो हमारे श्रद्धालुओं की आस्था है, वो उत्तराखंड के चारों धामों पर है। और जब वो यात्रा करने आते हैं और सरकार से उन्हें पूरी उम्मीद होती है, और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जिस प्रकार से पिछली यात्रा, जो पिछले पूर्व साल में हमारी यात्रा हुई थी, उसको बनाने का, उसको रखने का, उसको करने का, उसको श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने का काम किया। लेकिन मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जब क्राउड बढ़ता है, कहीं चीजें आती है, बारिश हो गई या कहीं आपदा आ गई, तो यात्रा रोकनी पड़ गई, तो थोड़ी बहुत जो परेशानियां श्रद्धालुओं को होती है, उसके लिए वाकई हम लोग सोचते हैं कि क्या बेहतर अगले साल हम और अच्छा कर सकते हैं। और इसी को लेकर के इस बार पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि इस बार की जो हमारी यात्रा है वो और भी बहुत बेहतर होने वाली है। अभी हिंदवान जी ने कहा कि हमने पिछली बार जो यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु आए वो 10 लाख कम आए। हमारी जो श्रद्धालुओं की यात्रा जब शुरू हुई स्टार्टिंग में, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से लाख से स्टार्ट हुई, और आज 60 लाख। पिछली बार जब यहाँ पर पहुंचे तो 60 से 65 लाख यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, तो कम कहाँ से हुए भाई, ये तो बढ़ रहे हैं। और इस बार का जो आंकड़ा है वो आपके सामने है कि अभी तक हमारा जो
हमारी यात्रा 29 से स्टार्ट होनी है, तो अभी तो हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कांग्रेस को कि अभी यात्रा शुरू हुई नहीं हुई, सूतना कपास और लठम लट्ठा, अभी तो यात्रा शुरू नहीं हुई है, आपने ये आकलन लगाना शुरू कर दिया कि यात्रा शायद खराब होने वाली है। यानी कि आप श्रद्धालुओं के मन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड आएंगे तो यहाँ आपको व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको भोजन नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के लोग जो है एक नकारात्मकता जो फैलाने का काम कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर के, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, समझने की आवश्यकता है। ठीक है गिरिराज इंदवाल जी, आपने आंकड़ों का जिक्र करा। कमलेश रमन जी कह रही हैं साल 2024 में तो 60 से 65 लाख श्रद्धालु आए, साल 2023 में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, तो आंकड़ा तो कहीं नहीं घटा। दूसरा सवाल ये भी कि अभी यात्रा शुरू होने से पहले ही अगर अव्यवस्थाओं का जिक्र इस तरीके से किया जाएगा या इसको लेकर के इस तरीके से जो है तथ्य, झूठे तथ्य फैलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में भी इसको लेकर के एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जागृति जी, संख्या बल घटा है 24 में, ये आंकड़े उठा के देख लें। ठीक है, ये झूठा साबित न करें कांग्रेस पार्टी को, पिछली बार संख्या बल घटा था, इनको पूछिए। चलिए वो आंकड़े आप कमलेश रमन जी को भेज दीजिए। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा सुनिएगा, मैं कमलेश रमन जी को एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, भाजपा को, अगर कांग्रेस पार्टी कहीं चिंतित है, यात्रा होने से पहले अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में कोई बात रख रही है पटल पे, आप चिंतित नहीं है, आप केवल नेगेटिविटी भाजपा सुनो कि भाजपा का जो भाजपा के साथ जो वाकई प्रदेश में जो एक्सपीरियंस है, अरे सुनिएगा आप 23 और 24 के आंकड़े उठा के देख लीजिए, कितना संख्या बल घटा है, देखिए उसको 44 लाख थी 23 में, लगभग 44 थी, 44 लाख। कांग्रेस केवल और केवल उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जागृति जी, ये बिल्कुल ये आंकड़े उठा के देखिए, अरे स्वयं देखिए, उसके डिफरेंस उसको पता लग जाएगा। 8 और 10 लाख के आसपास के डिफरेंस 24 में घटी संख्या। और सुनिएगा, आज अगर भाजपा के आगे करण महाराज जी एक बार सुन लेते हैं गिरिराज हिंदवाल जी की बात, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी अगर एक बात को रख रही है विपक्ष में रहते हुए कि भाई आप लोग जो पिछली कमियां थी उनको दोहराए ना, निश्चित रूप से जो श्रद्धालु आ रहा है विश्व भर से उसको संतुष्ट करके भेजा जाए, पूरी तरह से उसकी संतुष्टि हो, वो अच्छी अनुभूतियों को लिए हुए यहाँ से जाए और अच्छा मैसेज पास आउट करे। क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है भाजपा के साथ, अभी आपको धू के जंगल जलते हुए नजर आएंगे कुछ समय बाद। आप देखिएगा उस पीरियड में क्या इनके प्रवक्ता गण बोलते हैं कि टैंकर भेजे हुए बुझाने के लिए, जंगल धू के जल रहे हैं, सारी वाइल्ड लाइफ जल रही है, पिछले सीजन में करोड़ों पेड़ जल गए थे। आप स्वयं सोचिए जागृति जी, इसलिए इनको अलर्ट करना पड़ता है, इसलिए इनको कहना पड़ता है कि अपने तंत्र को निश्चित रूप से आप पूरी तरह से एक्टिव करें। आप कोई कम्युनिकेशन गैप न लाएं अधिकारियों के ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, या पॉलिटिकल जो आपकी सरकार इस समय स्थापित है, सरकार में आप लोग हैं तो आपके मंत्रीगण पूरी तरह से अपना एक डिवोर्सन रखें। आज भाजपा पूरी तरह से जब तक सिंसियरली, सीरियसली, इमोशनली इस यात्रा के साथ पूरे सेंटिमेंट्स को लिए हुए नहीं जुड़ेगी धाकरदानी सरकार, तब तक यही बातें होती रहेंगी। निश्चित रूप से आप देखिएगा, संख्या बल जो है अगर बढ़ता है तो उसको संतुष्ट करना वाकई पूरे प्रदेश के हित में होता है और सरकार का एक काम होता है। जागृति जी, सरकार साथ है इस समय भाजपा की, निश्चित रूप से धामी साहब की प्रेजेंस में अगर ये यात्रा हो रही है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। ये क्यों जबरदस्ती की बात करने जाते हैं कि नहीं साहब, को कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है भाई, करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से। ठीक है कमलेश रमन जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम साथ खड़े हैं, बस जो पहले के एक्सपीरियंस रहे हैं उसको लेकर के अलर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। देखिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इनका, ये जो इन्होंने सलाह देने का काम किया है। पर मेरी भी एक सलाह है कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी और प्रवक्ता जी के माध्यम से वो जाकर के अपने अध्यक्ष जी को कहे कि जो भी सलाह उनको देनी है, आज जिस तरीके से उन्होंने प्रेस करके यात्रा को जो है अव्यवस्थित बताने का काम किया, मुझे लगता है वो बहुत गलत है। आप पहले पत्र लेकर के जाते, आप डेलीगेशन लेकर के जाते, आप मुख्यमंत्री जी से मिलते, आप उनसे बात करते और बताते कि ये व्यवस्थाएं आपको ठीक करनी है। अगर वो ठीक नहीं होती जब यात्रा चलती तो आप कहने के हकदार थे, आप कह सकते थे, लेकिन उससे पहले ही आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जो है सरकार के साथ है यात्रा को लेकर के, दूसरी तरफ आप प्रेस करके श्रद्धालुओं के मन में भय पैदा कर रहे हैं
आप हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जागृति तो जी, कांग्रेस भाजपा खड़ी की कहाँ बहुत पर बड़ी है, कमी है। ठीक है। कांग्रेस स्टैंड कहाँ पर करती है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। ठीक है, जी। गिरिराज हिंदवाल जी, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया। जागृति जी, भाजपा की सबसे बड़ी कमी क्या है कि निश्चित रूप से जो कमियां ये सुन नहीं पाते, ये अगर इनकी तरफ से कहीं नहीं नहीं, कमी हमने दिख रही सुन लिया है, प्रदेश आप में, टाइम से लेके तो मुझे बता दीजिए बात। ये चलिए, लोग ठीक है। सुनने को तैयार नहीं होते हैं। विपक्ष को करण महाराज जी के नेतृत्व में सुनना पड़ेगा। प्रदेश हित में अगर अरे निश्चित आपके रूप करण से मेहरा जी का नेतृत्व अगर बजाय कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन की करण तरफ मेहरा जी जा के रही है, नेतृत्व कोई में, करण मेहरा बहुत जी बड़ा के नेतृत्व में। एक यात्रा आ रही है, आउट हो रही है, निश्चित रूप से हर वर्ष होती है, तो वो अच्छी दिशा में जाए। पूरी तरह से सरकार अगर पूरी बताया ना नहीं ठीक है, इमोशनली और तो फिर आप सेंटिमेंट्स को लिए हुए तो आप इस चारधाम यात्रा में बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए, ठीक है, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए, फिर अगर बहुत सही अच्छी बात है। अगर सही फिर तो यात्रा बिल्कुल सफल भी होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष, अगर सहयोग करने के लिए तैयार है बिना किसी बयानबाजी के लिए, फिर तो यात्रा सुगम होगी ही। चलिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप दोनों को यहीं पर ही रोकना चाहूंगी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी यात्रा शुरू होने में समय है और अभी भी तैयारियां चल रही हैं। खुद सीएम धामी इस पूरी तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।